7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। छठे चरण के लिए लोकसभा चुनाव का मतदान जारी है। सुबह सुबह कहीं मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई तो कहीं आराम से लोग वोट डालते हुए दिखाई दिए। बांसुरी स्वराज की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से चुनावी मैदान में है। सुषमा स्वराज की बेटी है, 40 साल इनकी उम्र है। खूब जमकर प्रचार प्रसार भी किया है। मीनाक्षी लेखी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदलकर उनको मैदान में उतारा गया है। बांसुरी स्वराज जब वोट डालने के लिए पहुंची अपने पिता के साथ, देखिए उस समय की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पहली बार लोकसभा का चुनाव बांसुरी स्वराज की ओर से लड़ा जा रहा है। सोमनाथ भारती इनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। दिल्ली में एस जयशंकर, बांसुरी स्वराज ने वोटिंग कर ली है। करनाल में मनोहर लाल ने किया है मतदान, खुद वो चुनावी मैदान में है। करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर के ऊपर बीजेपी ने दांव लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वोटिंग की अपील की है, क्योंकि छठवां चरण बेहद महत्वपूर्ण है। छठे और सातवें चरण में कुल अब 115 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 58 सीटों पर आज वोटिंग बीते आधे घंटे से लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए बाहर जाएं, इसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। 8 राज्यों की ये सीटें, मनोहर लाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल से चुनावी मैदान में मनोहर लाल। आपको बताते चले कि करनाल ये वो सीट है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 70% वोट हासिल किए थे। ऐसे में इस बार अब जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं वो कितनी बड़ी खड़ी कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस वहां पर 20% वोट शेयर भी करनाल में हासिल नहीं कर पा रही है। फिलहाल 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा चुनावी मैदान में है। पिछले बार का चुनाव 11,700 वोटों से हार गए थे, यानी तकरीबन 1.5% के मार्जिन से उनको हार का सामना वहां पर करना पड़ा था। लेकिन इस बार की क्या रहेगी परिस्थिति संबित पात्रा के लिए? बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। संबित पात्रा पिछली बार हार गए थे, लेकिन बांसुरी स्वराज का ये पहला ही चुनाव है। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री, जब मतदान करने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। सुबह सुबह ये तमाम दिग्गज जब मतदान करने के लिए जाएंगे, यकीनन उसका बड़ा असर होगा और लोग भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे और कम से कम आज के इस दिन मतदान के वो तमाम रिकॉर्ड टूटे जिसकी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। 2019 में आज जिन जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40 सीटें हासिल की थी। बीएसपी को 4 सीटें मिली थी, बीजू जनता दल को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 आजमगढ़ की सीट मिली थी, जेडीयू ने 3 सीटें हासिल की थी, टीएमसी ने 3 हासिल की थी, एलजेपी के पास 1 सीट थी, आजसू के पास 1 सीट थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। खासतौर से जिन 10 सीटों पर हरियाणा में वोट डाले जा रहे हैं और जिन 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव दिल्ली में हो रहा है, यहां पर आपको बताते चले कि खाता भी नहीं खुला था। हरियाणा में कांग्रेस का और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। लेकिन इस बार दोनों साथ साथ हैं। ऐसे में क्या कड़ी और बड़ी टक्कर वो दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये बड़ा सवाल है। एक एक वोट लोकतंत्र में मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से माताओं, बहनों, युवाओं से ये खास आग्रह किया है, क्योंकि बीजेपी के लिए छठवां चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 58 में से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इसी वजह से उस मार्जिन को बढ़ाने की चुनौती है, क्योंकि 14 सीटें आती हैं। पूर्वांचल की 11 सीटें इसमें शामिल है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहां पर पिछली बार बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से माना जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि बीजेपी को पूर्वांचल से उखाड़ फेंकेंगे। अब क्या रहेगी परिस्थिति, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, सुबह सुबह एस जयशंकर अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। कतारों में लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कई बड़े चेहरे हैं। अनंतनाग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अनंतनाग में आपको बताते चले कि वहां का मुकाबला भी बेहद कड़ा और बड़ा इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। अनंतनाग में भी देखिए सुबह सुबह लोग किस तरह से कतारों में कतारबद्ध होकर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। खूबसूरत वहां का मौसम है, हल्की सुबह की ठंड होगी, लेकिन उसके बावजूद लोग यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नई दिल्ली सीट की बात करेंगे। मौसमी, आप जहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, देखिए सुबह सुबह खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो पूजा पाठ करके वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार किया जा रहा है विरोधी दलों का भी, कि वो भी घरों से बाहर निकले, वोट डालें, ताकि लोगों पर असर हो और ज्यादा तादाद में मतदान हो। मौसमी,
बिल्कुल चित्रा, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली की 7 सीटों पर खाता भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में नहीं खोल पाई थी और यहाँ पे कई बड़े चेहरों का भी जिक्र हो रहा है। तो दिल्ली की लड़ाई सीटों और संख्या से ज्यादा चित्रा प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि आखिर दिल्ली में कौन जीतता है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव में 100% स्कोर करती आई है, ये एक नाक और साग की लड़ाई भी बन गई है। पहली बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक साथ नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि अगर 2019 का आप वोट प्रतिशत देख लें तो 22 और 18 यानी कि लगभग 40% पर दोनों का वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पहुंचता है, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 के पार चला जाता है। तो ऐसे में वोट दोनों के वोट की प्रतिशत अगर मिला भी ले तो 19 में जो है बीजेपी को ज्यादा परसेंटेज से जीत हासिल हुई थी। हालांकि 2014 में दोनों का कंबाइंड परसेंटेज बीजेपी के परसेंटेज से ज्यादा था। तो अगर 2014 का परफॉर्मेंस रिपीट कर देती हैं दोनों पार्टियां और एक मत एक साथ उनको उतना वोट मिलता है तो शायद बात कहीं उनके लिए कुछ सीटों पर बन सकती है। लेकिन जिस सीट पर हम खड़े हैं, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यहाँ पे 15 लाख वोटर है, काफी ज्यादा मात्रा में सरकारी कर्मचारी हैं। और बांसुरी स्वराज का आपने जिक्र किया तो वकील बनाम वकील की भी ये लड़ाई है। बांसुरी खुद 40 साल की हैं और काफी यंग फायर ब्रांड बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने अपने आप को सामने रखा है। वहीं सोमनाथ भारती 3 बार से विधायक रह चुके हैं चित्रा, मालवीय नगर से। आपके पास संबित पात्रा के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। हिमांशु, क्या है माहौल, क्या मिजाज है? सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं संबित पात्रा। देखिए, बिल्कुल संबित पात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। जो कार्यालय उन्होंने अपना बनाया हुआ है उसी पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इनसे बात करते हैं। संबित, इस बार कैसा माहौल है 2019 की तुलना में? आप तो खुद जमीन पर हैं, आप खुद मेरे को लगता है सर्वे भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। माहौल बहुत ही बढ़िया है और मोदी जी के पक्ष में एक लहर है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, गरीब कल्याण योजना के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उड़ीसा में इस परिवर्तन के लहर में डबल इंजन की सरकार जरूर बनेगी। कुछ कमी रह गई थी, 13,000 लगभग वोटों से आप पिछली बार चुनाव हार गए थे पिनाकी मिश्रा से। इस बार पिनाकी मिश्रा जो है मैदान में नहीं है और 5 साल आप लगातार यहाँ आते रहे हैं। पहले तो आपको करेक्ट कर लूं, 13,000 नहीं 11,400 से रह गया था। देखिए, ये प्रभु की इच्छा होती है। पिछली बार केवल 15 दिनों में चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला था, तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र होने के कारण हर जगह जाने का, हर किसी को पहचानने का, हर किसी को स्पर्श करने का मुझे वो मौका नहीं मिला था। इस बार चूंकि 5 वर्षों से, पिछली बार से अब तक 5 वर्षों से मैं यहीं पर हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोगों के लिए हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब कल्याण योजनाएं मोदी जी ने चालू की हैं, लोगों को अब छत मिल गया है, लोगों को गैस चूल्हा मिला है, लोगों को कोरोना के बाद सभी को टीका मिला है, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये सब यथार्थ में हो रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के मन के अंदर मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और स्वाभाविक रूप से हम सब जो प्रार्थी हैं, हम भी लाभार्थी हैं। चित्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबित ये कहा उड़ीसा में आके कि 10 तारीख को बीजेपी का शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ले लेगा। पहली बार उड़ीसा में ऐसा होने जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो बहुत गणना के साथ कहते हैं, बहुत कैलकुलेशंस के साथ कहते हैं, जिसको हम नंबर क्रंचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, उसके साथ ही कहते हैं। और जब वो कुछ कहते हैं तो हमने देखा है, पहली बार जब सरकार बनी थी तब भी 272 के ऊपर जाएंगे, इस प्रकार उन्होंने कहा था, तो वो हुआ था। पिछली बार 2019 में 300 पार जाएंगे, यह भी उन्होंने कहा था, वह भी हुआ था। इस बार का नारा है 400 पार, एनडीए का है। और दूसरी बात है, जब उड़ीसा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, याद करिए हम सब प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में जब चुनाव चल रहे थे, हम में से शायद बहुत कम लोगों के मुंह से निकल रहा था कि हाँ हम सरकार बना रहे हैं। सब जानते थे कि हम अच्छा करेंगे, सरकार बनाएंगे, मगर कॉन्फिडेंटली बहुत कम लोग बोल पा रहे थे। मगर मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में जाके एकदम दम खम के साथ बोला कि आप तारीख लीजिए,
सरकार हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखिएगा, आपको विश्वास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ नवीन पटनायक भी कह रहे हैं कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, और वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप 10 की बात कर रहे हैं, हम 9 की करते हैं, आप आइए शपथ ग्रहण में। देखिए, जब मोदी जी ने कुछ कहा है तो स्वाभाविक है विपक्ष के नेता भी तो कुछ रिएक्ट करेंगे, यह तो राजनीति की एक प्रक्रिया है। मगर हर कोई जानता है मोदी जी की गारंटी के विषय में, हर कोई जानता है कि मोदी जी जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें कभी भी गलती नहीं होती है, और जब वो कहते हैं तो बहुत सोच समझ करके सही गणना। कितनी सीटें की उम्मीद करते हैं 21 में से, और विधानसभा में 147 में? देखिए, मैं आपने प्रवक्ता से पूछा है तो मैं तो स्वाभाविक रूप से कहूंगा 21 में से 21 और 147। जमीनी नेता के तौर पर बता दीजिए, अब तो आप देखिए, प्रवक्ता कम जमीन पे ज्यादा नजर आते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या पुरी हो। ठीक है देखिए, हिमांशु। जब तक ये सारे विषय पार्टी में नहीं घोषित किया जाता है तब तक हमें कहना उचित नहीं होगा, और पार्टी ने स्पष्ट रूप से अब कहा है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद क्या मिलेगा संबित पात्रा को? पुरी से ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 11,400 वोटों से पिछली बार हार गए थे, यानी कि पिनाकी मिश्रा से सिर्फ 1% वोट से वो हारे थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जमकर रोड शो किया है पुरी में। देखना दिलचस्प रहेगा कि संबित पात्रा की इस बार की स्थिति क्या रहती है, कितनी कड़ी और बड़ी टक्कर वो बीजेडी को दे पाते हैं, और बीजेपी क्या पहली बार चुनावी जीत हासिल कर पाती है पुरी से या फिर नहीं, क्योंकि 1998 से लगातार ये सीट बीजू जनता दल के पास है।